बिहार में अगले 2 दिनों में बारिश के आसार, तापमान घटने से बढ़ेगी ठिठुरन। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कानपुर दौरा, चुनाव से पहले आज कानपुर को देंगे मेट्रो की सौगात। आईआईटी के दीक्षांत समारोह में भी होंगे शामिल। आज से 3 दिनों के यूपी दौरे पर चुनाव आयोग की टीम, कोरोना काल में रैलियों पर रोक की मांग। नमस्कार, डीटीवी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की कोरोना पर कंट्रोल। रुक करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि बच्चों का वैक्सीनेशन पर आज केंद्र की राज्यों के साथ बैठक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज 11:30 बजे बैठक करेगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना की स्थिति पर भी होगी चर्चा। इस वक्त कोरोना की स्थिति को लेकर केंद्र सरकार भी चिंतित है। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी नए गाइडलाइन पर भी चर्चा। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लगातार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर नए वेरिएंट के खतरे यानी कि ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को लेकर अब केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज बैठक करने वाले हैं। ये बैठक 11:30 बजे होने वाली है और जो स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन जारी की है उस पर चर्चा की जाएगी। तो लगातार अगर हम बात करें तो अलग अलग राज्यों से अब तक 600 से ज्यादा ओमिक्रॉन के मरीज सामने आ चुके हैं और इन मरीजों को लेकर, मामले को लेकर, बढ़ते आंकड़े को लेकर अब केंद्र सरकार सतर्क हो गई है, स्वास्थ्य मंत्रालय सतर्क हो गई है। और ऐसे में आज एक अहम बैठक कि किस तरीके से इन मामलों पर, इन बढ़ते आंकड़ों पर नियंत्रण पाया जाए, कंट्रोल किया जाए। आज कोरोना पर कंट्रोल को लेकर एक बड़ी बैठक होने वाली है और इस बैठक में कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी कि क्या ये जरूरी है कि सभी राज्यों में लॉकडाउन की स्थिति बनानी हो या फिर नाइट कर्फ्यू, या अगर बात करें तो कुछ अहम गाइडलाइंस जो जारी किए गए हैं स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से, उन्हें सख्ती से पालन करवाना। साथ ही साथ बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर भी अगर हम बात करें तो केंद्र सरकार आज इस बैठक में एक बड़ा निर्णय ले सकती है। देखिए, केंद्र सरकार बच्चों के वैक्सीनेशन पर आज बैठक करने वाली है राज्यों के साथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इससे पहले यानी कि 25 तारीख को उन्होंने देश को संबोधित किया था। उस संबोधन में बच्चों के वैक्सीनेशन को लेकर और बुजुर्गों को प्रिकॉशन डोज को लेकर के कई सारी अहम बातें कही थी और उसी दिन उन्होंने ऐलान किया था कि बच्चों को भी अब वैक्सीन लगाया जाएगा। उन्हें भी कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के मद्देनजर उनका भी ख्याल रखने की बात और उन्हें भी वैक्सीनेशन देने की बात खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। खुद उन्होंने ऐलान किया था, उन्होंने बताया था कि नए साल के मौके पर बच्चों को भी वैक्सीनेशन की डोज दी जाएगी, जिसके बाद से अगर पेरेंट्स की बात करें, माता पिता की बात करें तो वो भी बेहद खुश और हम कह सकते हैं कि अब थोड़े से रिलैक्स जरूर हुए हैं, क्योंकि
अब देखिए, कोरोना की तीसरी लहर कहा जा रहा था कि संभावित तौर पर आने वाली है और ऐसे में केंद्र सरकार इसको लेकर बेहद सतर्क है। बच्चों के वैक्सीनेशन पर अब खास तौर पर फोकस किया जा रहा है और ऐसे में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव आज साढ़े 11 बजे बैठक करने वाले हैं, स्थितियों पर बातचीत करने वाले हैं। तो कोरोना की स्थिति पर बातचीत करेंगे, किस राज्य में अब तक कितने मामले आए हैं और क्या नाइट कर्फ्यू लगाने से गाइडलाइंस को पूरी तरीके से पालन करने से कितना असर पड़ रहा है, इस पर भी चर्चा होगी। और इस खबर पर अधिक बातचीत के लिए हमारी सहयोगी एकता हमारे साथ लाइव चैट पर जुड़ गई हैं। एकता, ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, देश में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और इस बढ़ते मामले को लेकर केंद्र सरकार अब पूरी तरीके से अलर्ट है। आज एक अहम बैठक, क्या कुछ बातें निकलकर सामने आ सकती हैं? जी पूजा, बिल्कुल जिस तरीके से केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है ओमिक्रॉन के मामले को लेकर और जिस तरीके से ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, कह सकते हैं कि राज्यों में अभी तक पूरे मामले की बात करें तो 670 मामले सामने आए हैं, जिनमें सबसे ज्यादा मामले जो है वो दिल्ली और महाराष्ट्र में दर्ज किए गए हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में 142 मामले दर्ज किए गए हैं, वहीं महाराष्ट्र में 167 मामले दर्ज किए। तो कहीं ना कहीं अब ये चिंताजनक होते जा रही है, मामला जो है वो तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है और जिसको लेकर राहत की बात यह है कि केंद्र सरकार काफी ज्यादा अलर्ट दिख रही है। कई सारे गाइडलाइंस जो हैं वो जारी किए गए हैं। इससे पहले भी केंद्र की टीम जो है उसको 10 राज्यों में भेजा गया था, जिसमें बिहार भी शामिल थे और सारे अस्पतालों का जायजा लिया गया था कि कोरोना की क्या कुछ स्थिति है, जो भी मरीज जो है वो पॉजिटिव पाए जा रहे हैं उनका किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जा रहा है, इन सबों का जो है केंद्र लगातार जायजा ले रही है। और बात करें गाइडलाइन, आज जो बैठक होने वाली है उस पे बच्चों के वैक्सीनेशन को फोकस किया जाएगा। तो बच्चों को कौन सी वैक्सीन लगानी है, उनके लिए क्या कुछ तैयारी केंद्र ने कर रखी है? जी पूजा, बिल्कुल बच्चों को जो प्रधानमंत्री मोदी ने अभी संबोधन में कहा था कि 15 से 18 वर्ष के आयु वाले को जो वैक्सीन दी जाएगी, तो इसमें बातें जो सामने आ रही है वो ये है कि उनको कोवैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि बहुत सारे तर्क लेने के बाद, सभी से राय लेने के बाद ये सामने आया है कि उन्हें कोवैक्सीन दी जाएगी। और आपको बता दें कि 1 जनवरी से जो है वो रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगी। कोविन ऐप पे जाके आप अपने मोबाइल से ही रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जिस तरीके से पहले के लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया था, आपको अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड नंबर, ये सभी को देना होगा। उसके बाद आपकी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी और उसके बाद 3 जनवरी से जो है वो 15 से 18 वर्ष के आयु वाले को वैक्सीन दी जाएगी। और ये भी बात सामने आ रही है कि उनको कोवैक्सीन दी जाएगी, क्योंकि कोवैक्सीन कहा जा रहा है कि जो 15 से 18 साल के आयु के लोग हैं उन पर कोवैक्सीन ही ज्यादा कारगर साबित होगी, इस वजह से उन्हें कोवैक्सीन दी जाएगी। साथ ही जो 60 वर्ष से अधिक के लोग हैं उनको भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि उनको भी वैक्सीन दी जाएगी, लेकिन पहले उनको डॉक्टरों से सलाह ली जाएगी, क्या कुछ उन्हें पहले से बीमारी है। एक छोटा सा सवाल आपसे लेना चाहेंगे कि देखिए, आपने राज्यों में कितने कोरोना के संक्रमित अब मिल रहे हैं या ओमिक्रॉन के मामले मिल रहे हैं, ऐसे में हम थोड़ा ये भी जानना चाहेंगे कि क्या बिहार में भी फिलहाल कोरोना या फिर ओमिक्रॉन का खतरा जो है वो लगातार बढ़ता हुआ दिख रहा है, या ओमिक्रॉन के कोई मामले सामने आए हों अब तक? बिल्कुल, बिहार में भी ओमिक्रॉन के कहीं ना कहीं मामले सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से मामले सामने आ रहे हैं उसके बाद से बिहार सरकार भी कहीं ना कहीं चिंतित नजर आ रही है। कहा जाए तो 10 राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। हालांकि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा था कि बिहार में अभी ये नौबत नहीं आई है कि नाइट कर्फ्यू लगाई जाए, लेकिन जिस तरीके से केसेस बढ़ रहे हैं पूजा, इससे कहीं ना कहीं लग रहा है कि बिहार में भी आने वाले दिनों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया जाएगा और काफी सारी चीजों पे पाबंदी जो है वो भी लगा दी जाएगी, क्योंकि एक बार अगर ओमिक्रॉन के मामले बढ़ने लगे तो उसके बाद कह सकते हैं कि मामले जो है वो हाथ से निकलने लगेंगे। इसलिए जरूरी है कि सरकार अभी से सख्त निर्देश दे, सख्त गाइडलाइंस दे, जिसे लोग अभी से पालन कर सके। साथ में अभी जो न्यू ईयर आने वाला है उसको लेकर भी सरकार को गाइडलाइंस जारी करनी चाहिए, क्योंकि अगर बात करें पिछले वेरिएंट की, तो जिस तरीके से हाथ से निकल गया था उसके बाद अब सरकार को कहीं ना कहीं अलर्ट होना चाहिए। और पूजा, बिहार की बात करें तो कई सारे हॉस्पिटल में जो है लगातार स्वास्थ्य कर्मी जो है वो जायजा बिल्कुल है कि नहीं, बेड की कमी है कि नहीं, सबों का जायजा। बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, आज एक अहम बैठक होने वाली है और इस बैठक में बच्चों के वैक्सीनेशन पर फोकस है, साथ ही साथ अलग अलग राज्यों में क्या स्थितियां हैं कोरोना को लेकर, उस पर भी बहस होगी। और
खुद आज केंद्रीय जो स्वास्थ्य टीम है वो आज बैठक कर रही है और कोरोना की स्थिति को लेकर चर्चा करेगी। आज नियंत्रण पर विचार किया जाएगा कि आखिर जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं उस वही ठीक हैं या उसके अलावा भी कुछ मुख्य निर्देश देने की जरूरत है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। परशुराम सेना सीतामढ़ी के द्वारा बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी का पुतला दहन किया गया। जिला अध्यक्ष हर्षवर्धन मिश्रा के नेतृत्व में यह विरोध प्रदर्शन किया गया। वहीं विरोध प्रदर्शन आक्रोश मार्च के माध्यम से सीतामढ़ी महसौल चौक से होते हुए कारगिल चौक तक पहुंचा। इस कार्यक्रम के दौरान जीतन राम मांझी के खिलाफ जोरदार नारेबाजी भी की गई। साथ ही कार्यक्रम के दौरान मौजूद संगठन के पूर्व जिला अध्यक्ष रोशन कुमार झा ने बताया है कि जीतन राम मांझी के द्वारा सार्वजनिक स्थल पर भगवान विष्णु के अवतार सत्यनारायण के खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ साथ ही हिंदू धर्म के लिए अभद्र शब्दों का प्रयोग किया गया। इससे परशुराम सेना और पूरे ब्राह्मण समाज काफी आहत है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राम मांझी का ये हमेशा से विवादित बयान देने का हमेशा से आदत रहा है और इसी संदर्भ में आज हम लोग परशुराम सेना सीतामढ़ी की तरफ से पुतला दहन का कार्यक्रम आयोजन किए हैं। समाज के सनातन धर्म, खास करके ब्राह्मण समाज नहीं, पूरे सनातन धर्म को वो गाली दिया है। अगर पुतला क्या उसका भी दहन होगा जब तक वो पूरे मंच पे आके बयान पे माफी न मांगे। भागलपुर नगर कांग्रेस कमेटी के अधिकारी और कार्यकर्ता ने रेल मंत्री को पत्र लिखकर जिले से सीधे ट्रेन जयपुर राजस्थान के लिए चलाने की मांग की है। मीडिया से बात करते हुए नगर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष ने कहा है कि रेल मंत्री को एक पत्र लिखा गया है जिसमें भागलपुर से जयपुर के लिए एक ट्रेन की मांग की गई है। सीतामढ़ी पुलिस ने डकैती कांड में संलिप्त एक दर्जन अपराधियों को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिसकी पुष्टि जिले के एसपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर की। एसपी ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली थी कि एक साथ 10 से 12 की संख्या में अपराधी अपराध की योजना बनाने को लेकर एकत्रित हुए हैं, जिसके बाद थाना प्रभारी ने इसकी सूचना एसपी को दी और ये कार्रवाई की गई। पिछले कुछ महीनों में डकैती तथा गिरवेदन की कुछ घटनाएं हुई थी, खास करके सीतामढ़ी टाउन से लगे हुए क्षेत्र में। एक गैंग कुछ दिन पहले, लगभग 15-20 दिन पहले पकड़ा गया था, जिसमें मुख्य रूप से नेपाल के कई सारे अपराधकर्मी शामिल थे और उसमें भी काफ़ी अच्छी सफलता हासिल की गई थी। लेकिन उसके बावजूद जो सीतामढ़ी टाउन के से लगे हुए कुछ क्षेत्र, बाजपट्टी थाना का हो गया या सूरसंड थाना का हो गया, वहाँ पे डकैती की कुछ घटनाएं हुई, जिसको लेकर के एसडीपीओ पुपरी की अध्यक्षता में टीम गठित की गई थी और कांड का उद्भेदन करने और चलिए इस वक्त की बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, जहां बॉयलर ब्लास्ट मामले हादसे में फैक्ट्री मालिक फरार बताए जा रहे हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां मुजफ्फरपुर बॉयलर ब्लास्ट मामले में एक नई अपडेट सामने आई है। बता दें आपको कि हादसे के बाद फैक्ट्री का मालिक फरार बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, फैक्ट्री मालिक के कई ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां एसएसपी जयंत ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है। तो एसएसपी ने गिरफ्तारी का आदेश दिया है। इस पूरे मामले को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। अब एसएसपी ने भी निर्देश दे दिया है। हालांकि इस मामले पर फैक्ट्री के मालिक पर एफआईआर दर्ज किया गया था, साथ ही 6 लोगों पर भी एफआईआर हुई थी, जिसके बाद से फैक्ट्री का मालिक फरार बताया जा रहा है और उसके कई ठिकानों पर छापेमारी जारी है। एसएसपी जयंत ने आदेश दिए हैं। बता दें आपको कि इस मुजफ्फरपुर बॉयलर मामले को लेकर लगातार नई अपडेट सामने आ रही है और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता रुपेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रुपेश, इस मामले को लेकर लगातार प्रशासन अधिकारी पूरी हरकत में है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि फैक्ट्री का मालिक फिलहाल फरार है, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, आपको बता दें बीते दिनों जो बॉयलर विस्फोट मामले में जो मालिक और मुख्य आरोपी लगभग 6 के खिलाफ नामजद एफआईआर हुआ था, जिसमें अभी भी जो मुख्य आरोपी हैं कंपनी के मालिक हैं विकास मोदी, वो अभी फरार हैं
और इसको लेकर एसएसपी ने डीएसपी टाउन के नेतृत्व में एक टीम गठित कराई। कई जिलों में लगातार छापेमारी करवाई जा रही है ताकि जल्द से जल्द जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो सके। बिल्कुल रुपेश, बेहद शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, एक के बाद इस मामले में खुलासे नए होते जा रहे हैं। फैक्ट्री मालिक के कई ठिकानों पर हालांकि छापेमारी की जा रही है और गिरफ्तारी के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से एक्टिव है। भागलपुर के मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र में शराब विरोधी दस्ता की ओर से छापेमारी की गई, जिसमें कुतुबगंज से 100 लीटर जबकि अवाबबाग से लगभग 2000 लीटर देशी शराब 50 से अधिक पेटी में बरामद किए गए हैं। वहीं शराब बनाने के उपकरण सहित केमिकल भी पुलिस ने बरामद किया है। बताया जा रहा है कि गुप्त सूचना के आधार पर एंटी लीकर स्क्वाड के इंस्पेक्टर प्रमोद शाह ने कई जंगलों में छापेमारी की और भारी मात्रा में शराब बरामद किया है। भागलपुर के पुलिस जिला नवगछिया के बिहपुर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुर में निजी संस्था प्रगति बाल विकास योजना द्वारा मिनी आंगनबाड़ी में नौकरी देने के नाम पर 367 अभ्यर्थियों से पैसे वसूलने का मामला सामने आया है और इस बात का पता तब चल सका जब सभी अभ्यर्थी दक्षता परीक्षा देने के लिए ब्रह्मपुर के LNBJ कॉलेज पहुंचे, जहां अभ्यर्थियों को जब इसकी भनक लगी तो सभी ने एक साथ बवाल काटा। वहीं इसकी सूचना पर नवगछिया SDO यतेंद्र पाल कॉलेज पहुंचे और मामले की जानकारी ली। बिहार में पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वानुमान के अनुसार मौसम शुष्क बना रहेगा। प्रदेश का औसत न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 23 से 25 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा। प्रदेश का न्यूनतम तापमान 8.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं पटना में 11.2 डिग्री सेल्सियस, भागलपुर में 14.4 डिग्री सेल्सियस और बता दें आपको कि 13.1 डिग्री सेल्सियस, वाल्मीकि नगर में 12.0 डिग्री सेल्सियस, मुजफ्फरपुर में 14 डिग्री सेल्सियस, दरभंगा में वहीं 12.8 डिग्री सेल्सियस, सुपौल में 13.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को कानपुर का दौरा करेंगे। इस दौरान उस शहर में मेट्रो रेल की सेवाओं की शुरुआत करेंगे। यह कानपुर मेट्रो का पहला चरण है। प्रधानमंत्री IIT कानपुर मेट्रो स्टेशन से मेट्रो रेल में सवार होकर गीतानगर मेट्रो स्टेशन तक जाएंगे। प्रधानमंत्री IIT कानपुर के 54वें दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे और कानपुर मेट्रो रेल का शिलान्यास 15 नवंबर 2019 को हुआ था। एक नजर में कानपुर मेट्रो की अगर हम बात कर ले कि क्या कुछ होने वाला है, तो रूट 1 के 9 किलोमीटर लंबी लाइन पर परिचालन शुरू होगा। IIT कानपुर से मोती झील तक ये मेट्रो चलेगा। साथ ही IIT से गीतानगर तक PM मोदी जो हैं इस मेट्रो पर सवारी करेंगे। पूरा प्रोजेक्ट 32 किलोमीटर लंबा है। देश में जानलेवा कोरोना वायरस के मामले बढ़ रहे हैं, साथ ही इसके खतरनाक वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए जोरों शोरों से रैलियां की जा रही हैं और इन रैलियों में भीड़ का रैला है। ऐसा चुनाव आयोग भी इसको लेकर एक्टिव हो गया है। अब चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश का दौरा कर रही है। आज से 3 दिनों के लिए चुनाव आयोग की टीम उत्तर प्रदेश में रहेगी और रैलियों के बीच कोरोना के बढ़ते खतरे पर चिंतन करेगी। इस दौरान राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी होगी। 3 दिनों तक लगातार चुनाव आयोग यूपी में बैठक करेगा, जिसमें राजनीतिक दल से लेकर सरकार के सचिव और पुलिस के अधिकारी तक शामिल रहेंगे। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DTV भारत। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।